धूप, मिट्टी, कीचड़, पानी ये सारी चीजें बर्दाश्त कर पाओगी? नाजुक हो, घर में बैठो, रोटियां बनाओ। कितना कहा जाता है ऐसी महिलाओं को जो कि गांव में हो और बड़े नाजों से पली बढ़ी हों, उनको शायद ये बातें सुनने मिलती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने खेती बाड़ी की और ऐसी की कि झंडे गाड़ दिए। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी धाकड़ किसान महिलाओं की जिन्होंने मर्दों की बोलती बंद कर दी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। गांव जंक्शन देख रहे हैं आप और आइए प्रॉपर किसानी करने वाली, खेती बाड़ी खलिहान वाली ऐसी महिलाओं से मिलाने वाले हैं जिनकी कहानी सुन के आपको लगेगा कि वाह भाई, जो करो दिल से करो तो दुनिया ऐसे ही आपको देखती है और पूछती है। ये 3 महिलाएं हैं कौन सी? चलिए आपको मिलवाते हैं। तो सबसे पहली सफल महिला किसान है हरियाणा की धाकड़ बेटी, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने का सपना पाल रही थी। लेकिन पढ़ाई के बीच में शादी हुई, ससुराल आई तो पढ़ाई कौन कहे, पूरा घर करता था खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी के अलावा कोई और रास्ता बचा भी नहीं। पूजा आर्या की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने हालात के आगे हिम्मत नहीं हारी, बल्कि ऊपर वाले का दिया जो हुनर था, जो दिमाग था, उसे खेती बाड़ी में लगा दिया। लेकिन बड़े धांसू अंदाज में। किस मकाम पे है पूजा, देखिए जरा। +2 करने के बाद मैंने पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लिया, जो कि मेरा सपना था पॉलिटेक्निकल करके कंप्यूटर इंजीनियर बनने का। तो घर वालों ने शादी करवा दी। तो शादी करने के बाद यहाँ ससुराल वालों ने ये कहा कि भाई यहाँ हमारे तो खेती होती है, बहुओं को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो मैंने भी कहा भी चलो खेती करनी है तो कोई ऐसी खेती करें भी जिसमें नाम, फेम, पैसा सब कुछ हो। अपने घर का सारा मैनेजमेंट मेरे हाथ में होता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कितने पैसे किसको देने हैं, सारा मेरे अंडर में है। कणक, जीरी, खाद, दवाई, फर्टिलाइज़र, यहाँ तक कि शिमला मिर्च बेचनी है, किसको बेचनी है, किस आड़ती से कितने पैसे लेने हैं, वो सब मेरे हाथ में है। अभी कुल खेती से कितना हो जाता है आप साल में? क्योंकि सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन है। हो ही जाता है सर 20-25 लाख रुपया। ना निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं। आराम से है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ड्रोन दीदी से। ड्रोन दीदी कहें या ड्रोन बिटिया, भाई उम्र में इतनी कम है लेकिन क्या फर्राटे भरती है वो आसमान में। और उसे देख करके कहते हैं 12 बंकी की बिटिया ने तो दिल ही जीत लिया, वो भी फुल टेक्नोलॉजी के साथ। गांव में ऐसा अधिकतर होता है कि लड़कियां गांव से बाहर नहीं निकलती हैं। बस उनका कहने का मतलब है लड़कियां बस थोड़ा बहुत पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना अपने घर में रह के चौका बर्तन के शादी कर दिया जाए इनका। लेकिन हमारे इसके पीछे हमारे जो घर वाले हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि जो लड़कियाँ हैं अगर हम आज अपना दिखाएँगे तो जो कल की लड़कियाँ होंगी तुमको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। और जब हमको लड़कियाँ देखती हैं तो उनके घर वाले भी थोड़ा प्रेरित होते हैं। वो कहते हैं कि अब हम अपनी लड़कियों की जल्दी शादी ना करके पढ़ाई पे आगे पढ़ाई करवाएंगे और जो हमारी लड़कियां वो कल का भविष्य बनेंगी। तो वो चाहते हैं कि अब हमारी लड़कियां भी, हमको देखकर बहुत लोग प्रेरित हो रहे हैं कि अब हमारी लड़कियां भी बाहर जाके और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं शहर में पली बढ़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद किस तरीके से खेती बाड़ी को अपना पैशन बनाने वाली एक ऐसी बेटी, जिसका सपना भले ही लगा हो कि भाई इतने बड़े कॉलेज से पढ़ के आई है, एमएनसी में जाएगी, बहुत बड़े आलीशान किसी बिल्डिंग में बैठ के एसी में कंप्यूटर चलाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। उसने तो पॉली हाउस चलाया, वो भी लीज की जमीन पर। बड़ी दिलचस्प कहानी है, देखिए आप। पहले तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स जब किया तो उसके बाद ऑफ कोर्स ऑप्शंस थे मेरे पास कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब ले लेती। इनफैक्ट आई वाज द प्लेसमेंट सेल की प्रेसिडेंट इन हिंदू कॉलेज एंड मुझे लोग यही बोलते थे, मेरे फेलो क्लासमेट्स, कि तुम कभी प्लेसमेंट्स में आगे क्यों नहीं बैठते हो एंड व्हाई डोंट यू गो फॉर अ जॉब, है ना, आप जॉब क्यों नहीं करना चाह रहे हो। तो मुझे ये पता था कि ये मेरे लिए नहीं बना है ना। मैं एक ऑफिस में चेयर पर बैठे काम नहीं कर सकती थी एंड सिंस मुझे एक हमेशा से ये था कि कहीं लीड करके काम करना है, कहीं एक आगे ग्रास रूट्स पे काम करना है। मैंने शुरुआत 1 एकड़ से की थी। सो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एक साथ बहुत ज़्यादा काम बढ़ा लूँ। मुझे ये था कि मैं शुरुआत स्लो करूँगी, है ना, क्योंकि मेरे आसपास में मुझे एक विलेज में आके काम करना था जिनको खुद भी नहीं नॉलेज थी कि ऐसा भी कुछ होता है खेती में। पॉली हाउस से हमें ऑन एन एवरेज 15 लाख बच जाते हैं, लाइक वी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15 लाख फ्रॉम 1 एकड़।
है ना, 1 एकड़ से हम आराम से इतना बचा सकते हैं ऑन एन एवरेज, अगर हम 3-4 साल का एवरेज लेके चले। एंड ओपन में भी वी आर डूइंग इट लाइक हम पहली बार कर रहे हैं, बट हमारा सारा फिक्स कॉस्ट निकल चुका है, हमारी रनिंग कॉस्ट निकल चुकी है अभी तक इन अ मैटर ऑफ जस्ट 6 मंथ्स। तो देखा आपने, खेती बाड़ी और किसानी लोगों को लगता था कि भाई ये तो मर्दानगी वाला काम है, मेहनत वाला काम है, धूल मिट्टी धूप वाला काम है। हालांकि हमारे देश में हमेशा से ही महिलाओं ने योगदान दिया है। हमने यही पेंट किया है अपने दिमाग में कि पीछे से खाना लेकर आने वाली महिला ही होती है, लेकिन ये महिला हल भी चलाती है, ट्रैक्टर भी चलाती है, ड्रोन भी उड़ाती है। ऐसे ही दिलचस्प और हौसले वाली कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।